जहाँ चार यार आमची फिल्म आहे प्लीज बघा 16 सप्टेंबरला ही थिएटरमध्ये येणार तर प्लीज बघा. सेट पे टाइम से पहले कौन पहुंचता था? कितना लेट, मतलब लेट से लेट कितना लेट? सबसे लेट, चारों में सबसे लेट सॉरी. मैगी, हाँ, बटर इतना ब्रेड पे कि ब्रेड छोटी लगती है. मैं नाइट शूट नहीं कर सकती बिना मैगी खाए. और हम एक्चुअल लोकेशंस में घरों में शूट कर रहे थे, कोई सेट नहीं बनाया था हमने. जो लड़ाइयाँ जो डांट पिटकार करती रहती थी. ये प्रमोशन में मैं हेडमास्टर कैसे बन गई हूँ. मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो गोवा जाना इज समथिंग विच इज कि मतलब राशन में ऐसा लिखा है कि गोवा जाना पड़ेगा ही. पहली बार मैं गोवा गई शूट करने. और वो actually- हाँ, और मैं तो दिल्ली में हूँ ना, तो हमारे लिए नहीं है ना ये गोवा वाला रूल. पर मेरा सबसे यादगार ट्रिप गोवा का एक ऐसा ट्रिप था जो मैं एक ग्रुप में गई थी जिसमें उस वक्त का मेरा बॉयफ्रेंड भी था, और उस ट्रिप के एंड तक हमारा ब्रेकअप भी हो गया था. फ्लाइट में वापस आते हुए ब्रेकअप भी हो गया था. वेरी गुड. मेरा हर समर वेकेशन 1 मंथ गोवा में होता था. वहाँ से नानी पूना से दीदी और मुझे बस में बिठा देती थी, और यहाँ से मम्मी अपने ऑफिस बॉय को भेजती थी हमें पिक करने बस स्टैंड से गोवा. भाई हमारे तो मन में बड़ी इच्छा थी कि सच्ची एक बार गोवा घूमा. लगाओ इनके हस्बैंड्स को फोन. यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास औरतों, अपनी सारी क्षमताओं को गैस के चूल्हे में झोंक देती है. और दुनिया को यही चाहिए कि औरतें अच्छी बनी रहे, आखिरी दम तक अपना घर अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश करती रहती है. जहाँ चार यार हो वहाँ एंटरटेनमेंट की क्या कमी हो सकती है. और वो तो लड़कियाँ हो तो फिर बात ही कुछ और है. और मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं कौन है. स्वरा, पूजा एंड शिखा. अब सबका स्वागत है लोकमत में. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. कैसे चल रहा है सब? खाना बिना प्रमोशन बहुत हेक्टिक हो रहा है. देखिए हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, देखिए आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कितनी मेहनत करें, हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा है. Yes. और हम ये भी बताना चाहते हैं, हमने दीपाली जी से पूछा, वो लंच कर चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको भूखे बिठाए हुए हैं यहाँ पे. यस यस यस. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, एक तो आप सब कमाल लग रहे हैं, ट्रेलर बहुत ऑसम है. गोवा में बहुत सारी मस्ती की है, धमाल की है. बहुत शूट कर रहे थे, तो जो धमाल किया है वो हमारे होटल रूम्स में, वी यूज्ड टू मीट इन वन ऑफ आवर रूम्स, वहाँ की है हमने धमाल. बाहर निकलने को इतना टाइम नहीं मिला था. ऑल्सो वी वर ऑल्सो शूटिंग ड्यूरिंग कोविड, तो इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट. एंड सबसे ज़्यादा धमाल होती थी मैम के रूम में, बिकॉज ऑर्डरिंग होती थी बहुत डिफरेंट जगहों से. एंड मेहर ऑल्सो हेल्दी पर मतलब अफलातून चीजें मंगाती थी वो. Meher also, yeah. Food. Meher is not here right now with us. We are missing her a lot. But हाँ, हमने बड़े मज़े किए. और देखो बेस्ट ये था ना कि जैसा कि मैंने पूजा को समझाने की कोशिश की, पर उन्हें समझ नहीं आया कि मेरा किरदार 2 बच्चों की माँ है. हाँ. तो भाई अब इतना स्ट्रेस है बच्चों का, तो खाना तो पड़ता ही है ना, कैसे माइंड को अपना थोड़ा. तो क्या चिकन फ्राइड राइस एंड मैगी. रिमेंबर रूम में सिर्फ चिकन फ्राइड राइस, तो रोज का दैट वाज अ पैटर्न ऑर्डर. मैगी, हाँ. बटर इतना ब्रेड पे कि ब्रेड छोटी लगती है. बट कोई एक्ट्रेस इतना मैगी खा रही है, दर्शकों को हजम नहीं होगा. मैं नाइट शूट नहीं कर सकती बिना मैगी खाए. ओ मुझसे नहीं होता है. मैं वीरे दी वेडिंग में भी खाती थी, शिखा को याद है, इसमें भी खाया. पर अभी मैं डाइट पे हूँ, आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं ऐसे घास फूस और चिकन खा रही हूँ. हाँ, बट यहाँ एक्स्ट्रा पे ड्रेसिंग के साथ. हाँ वही मैं बोलने वाली थी अभी. ओके, बट आप सबके कैरेक्टर बहुत कमाल लग रहे हैं. वहाँ पे मुझे ड्रेसिंग अलग दिख रहा है, आज ड्रेसिंग कुछ अलग है. कैसा कंफर्ट जोन था? मतलब आप तो 2 बच्चों की माँ प्ले करिए, तो वो एक मतलब कुछ अलग होता है ना कि बाबा सब संभालना पड़ता है, कैरेक्टर वाइज भी, बॉडी लैंग्वेज भी, तो वो सब. आई मीन मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने ये फिल्म इसलिए मैंने एक्चुअली कमल सर से रिक्वेस्ट करके ये किरदार मांगा, क्योंकि ये मैंने आज तक ऐसा किरदार नहीं किया है. और मुझे लगता है कि मेरी जो एक इमेज है ऑडियंस के मन में, एक पब्लिक इमेज है, उससे भी बहुत अलग है. शिवांगी जो है वो चारों में सबसे दब्बू किरदार है. ये लोग उसको दादी अम्मा कहते हैं. इस टाइप का किरदार. तो बहुत मज़ा आया. ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ये सब आप बिल्ड करते हैं, पर यही एक एक्टर होने का काम है. आपका क्राफ्ट ही ये है. और मुझे लगता है कि जब तक आप कुछ नया काम नहीं करते रहेंगे, अपने आप को चैलेंज नहीं करते रहेंगे, तो फिर आप ग्रो भी नहीं कर रहे हैं एज सच अपने क्राफ्ट में. मैंने इस रोल के लिए, मैं हर रोल के लिए किसी को चैनल करने की कोशिश करती हूँ. नील बटे सन्नाटा में मैंने अपनी माँ को चैनल किया था. इस फिल्म में मैंने अपनी नानी को चैनल किया है. तो मेरे लिए एक तरीके से बहुत खास एक्सपीरियंस रहा ये. शिखा आपके लिए? जैसे इन्होंने कहा कि मैंने
ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है जहाँ मैंने सारे मेरे कैरेक्टर्स अब तक ऑलवेज अर्बन सेटिंग में रहे हैं, नेवर अ स्मॉल टाउन, यू नो लाइक अ वुमन, अ मैरिड वुमन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। और वो है ना, मैं एक्चुअली बहुत ही आई वॉजंट चैनलिंग एनी बडी, बट मेरा हर कैरेक्टर के साथ द मिनट हेयर मेकअप और कॉस्ट्यूम आ जाता है ना, कुछ बदल जाता है। राइट। So for every character, no matter what I'm playing, that comes automatically, and I don't know how to explain it, but it happens. And of course, you know the script, of course. And हमारे साथ obviously कमल सर थे, Yes. जो ये दुनिया को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसे लिखा है, and the way he shot it also, you know. So that really helps कि वो, और हम actual locations में घरों में शूट कर रहे थे, कोई set नहीं बनाया था हमने। सो वो जो खुशबू होती है उन घरों की, और लाइक एक सीन है जहाँ मैं अपने पति के सिर पे तेल लगा रही हूँ, तो वो करेक्ट वाला तेल भी लेके आए थे हम। सो यू नो, आई थिंक ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स यू टू गेट इनटू द कैरेक्टर। पूजा, आपके लिए डिफिकल्ट रहा, इजी रहा? नहीं, बहुत मुश्किल था। मैंने इतना, मतलब ये रूरल ही नहीं, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रूरल है। इट्स नॉट इवन अ टाउन, इट्स लाइक अ स्मॉल विलेज, मलिहाबाद, जहाँ से सकीना का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट आई रिमेंबर अर्ली डेज, हमारे जो वॉचमैन है उनकी बीवी मुस्लिम है। अच्छा। और वही एरिया मिर्ज़ापुर के आसपास है, तो मैंने उनसे काफ़ी बार बात करी। बट हमारे डायरेक्टर का ये कहना था कि वहाँ की भाषा हम पूरे तरीके से नहीं अब्जॉर्ब करेंगे, बट उनके जो मैनरिज्म्स है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो दिनचर्या है, वो हम विल कीप दैट। सो वेरी ब्यूटीफुली, लाइक शिखा मेंशन्ड, यू नो, रियल लाइफ लोकेशंस पे जो हम शूट कर रहे थे, मेरे घर का जो कलर है, जो पर्दों का कलर होगा, वो पहले से डिटेल में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन था। सो कमल सर इतने डिटेलिंग में गए हैं, and that helps us as an actors because he's so clear. So when he would narrate and when you would read, you could clearly see everything. Right. So as actors, it makes your job so much more simpler. तो मेरे लिए बहुत challenging था, like क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं था, but because of him, because of the writing, it made things very easy for me. The camaraderie was amazing. जो दोस्ती थी, जो you know, लड़ाइयाँ, जो डांट फटकार पड़ती रहती थी। ये प्रमोशन में मैं हेडमास्टर कैसे बन गई हूँ? You guys are such liars. Bye मेरा head Liars, liars, liars. So it was सबसे चिल मैं थी। प्रिंसेस, oh my god, chill नहीं है chill, but ये मतलब ये प्रिंसिपल है ग्रुप की। तो मतलब कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं इसके, ऐसे कुछ नहीं, रूल्स बनाए हुए हैं? ये मेक श्योर करते रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब ठीक है ना, ये मतलब इसका सारा यू नो कोई कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, कल के लिए शूट है तो ये यू नो सब शी मैनेजेस एवरीथिंग। बट स्वरा, यू एंड शिखा, मतलब वीरे में आपकी दोस्ती और आपकी केमिस्ट्री हम लोग ने पहले से ही देखी है। पूजा एंड महर आपके ये गैंग में इंट्रोड्यूस हुए, तो मतलब वो पहले से ही थोड़ा जेल हो चुके थे या फिर बाद में थोड़ा थोड़ा वो दोस्ती होने लगा? उनसे शूट के पहले से शूट के पहले we went on a date, जहाँ हमने दारू पी, हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला, यहाँ पे अपने एक दूसरे को सब पिछड़ा पुछड़ा सब बता दिया, एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। हमने बहुत सीरियसली लिया अपने इस दोस्ती के प्रोसेस को। सुपर, बहुत सीरियसली लिया। वाह। और जैसे गोवा जाने के प्लान से, फ्रेंड्स और गोवा जाने का प्लान, ये तो मतलब बहुत बरसों सालों से ये चलता आ रहा है कि होते हैं कैंसिल होते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो डेफिनेटली हाँ। तो आप लोगों के पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ गोवा प्लान्स जो ऐसे यादगार रहे होंगे, कैंसिल हुए होंगे, या फिर पहला वाला प्लान गोवा का आप सबका? मैं आए? हाँ। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो गोवा जाना इज़ समथिंग विच इज़ कि मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट है। Yes. कि मतलब राशन में ऐसा लिखा है कि Compulsory. गोवा जाना पड़ेगा ही। तो पहले फैमिली के साथ जाते थे, हाँ। फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गए, फिर वर्क फ्रेंड्स के साथ गए, वर्क फ्रेंड्स के फिर पार्टनर्स के साथ गए, और उनके अब बच्चे हो चुके हैं, यू नो, सम ऑफ देम। सो आई थिंक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोवा दैट वन एक्सपीरियंसेस। एंड फॉर मी वेरी रिसेंटली मेरी एक बहुत ही करीबी यार है जिसका शी जस्ट टर्न्ड 40, so it was one of those, you know, milestone birthdays. No. We went for her 40th birthday. It was just only women. हाँ, सारे यार्स थे हम वहाँ। Cool. And we had a blast. हाँ, देखा मैंने। स्वरा, आपका गोवा प्लान? गोवा मेरे लिए, मैं बहुत लेट गई लाइफ में गोवा,
पहली बार मैं गोवा गई शूट करने। और वो What? actually- हाँ और मैं तो दिल्ली में हूँ ना, तो हमारे लिए नहीं है ना ये गोवा वाला रूल। हाँ राइट। तो हम शिमला जाते थे और मनाली। बट आई वेंट टू शूट फॉर अ फिल्म, सो आई वेंट वेरी लेट। Oh, I know this film. या एंड देन आई वेंट, मैं मतलब उसके बाद तो ऑफकोर्स मैं 2-3 बार शूट कर चुकी हूँ और हॉलीडेज़ के लिए भी गई हूँ, फैमिली हॉलीडेज़ के लिए भी गए हैं। मेरी बहन की शादी हुई गोवा में लास्ट ईयर। पर मेरा सबसे यादगार ट्रिप गोवा का एक ऐसा ट्रिप था जो मैं एक ग्रुप में गई थी जिसमें उस वक्त का मेरा बॉयफ्रेंड भी था, और उस ट्रिप के एंड तक हमारा ब्रेकअप भी हो गया था। फ्लाइट में वापस आते हुए ब्रेकअप भी हो गया था। Very good. I'm not surprised. मेरे नॉट सरप्राइज्ड, बट व्हाई? एंड इट वाज वेरी वियर्ड बिकॉज़ हमारी लड़ाई चल रही है और हम फर्स्ट रो में बैठे हैं, और ऐसे हम दोनों बैठे हैं, वो मैं इधर हूँ और वो इधर है, और हम लड़ रहे हैं, और एक अंकल बैठे हैं यहाँ पे जो ऐसे ना वो चिपक गए विंडो से, वो विंडो में घुस गए बिकॉज ही इज लाइक मुझे यहाँ क्या हो रहा है, और ना लड़ाई चल रही है बहुत ऐसे ऐसे करके, रोना होना फुल। तो बॉम्बे तक आके 45 मिनट्स की फ्लाइट होती है, Yes. ब्रेकअप भी हो चुका था। ये बहुत ही यादगार किस्सा बहुत है ज़्यादा स्वरा के यादगार था लिए। पूजा आपके लिए? यार मेरे लिए गोवा एक्चुअली इमोशनल है क्योंकि व्हेन फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड माय मम्मी वाज वर्किंग इन गोवा। Really? या Oh, शी that's वाज इन sweet. गोवा। सो मेरा हर समर वेकेशन 1 मंथ गोवा में होता था। वहाँ से नानी पूना से दीदी और मुझे बस में बिठा देती थी, और यहाँ से मम्मी अपने ऑफिस बॉय को भेजती थी हमें पिक करने बस स्टैंड से गोवा। हाँ। तो एंटायर 1 मंथ Wow. यूज्ड टू बी विथ मम्मी वन समर वेकेशन एवरी ईयर इन गोवा। सो इट वाज या सुपर्ब, ग्रेट। गोवा की बहुत सारी यादें जो बोलते बोलते ख़त्म ही नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबके लाइफ में ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो मतलब ये जो सब्जेक्ट है जो फिल्म का, तो वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हर जो लड़की होती है वो अपने घरेलू डेली रूटीन से थक जाती है कभी ना कभी, तो ऐसे आपके अभी भी कोई फ्रेंड्स है जो ऐसा ही डेली रूटीन फॉलो करते हैं? हम भी उसमें ही है ना यार। बट वेरी ऑनेस्टली कि लाइफ तो सबके लिए चल रही है ना, अडल्टिंग तो सबके लिए चल रही है। हमारे सर्कमस्टांसेस शायद थोड़े अलग हो, पर हम भी वही कर रहे हैं ना, हम भी वही सोच रहे हैं कि मतलब घर पे मतलब ये काम करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं, पेस्ट कंट्रोल को बुलाना है, एसी की सर्विसिंग करनी है, तो हम कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। And I feel that it's the years that remind you and give you that perspectives, saying that don't forget who you are in the middle of all of this. Right. We all change, we all go through different changes, and we need to just accept that also, and be that good yaar who can give perspective to your yaars also. यस। आपके लाइफ में ऐसे कोई यार हैं जो अभी याद आते हैं, ये फिल्म के टाइम आपको ऐसे याद है कि उसकी लाइफ भी कुछ ऐसे ही चल रही थी? आई थिंक हाँ हैं ऐसे कुछ दोस्त। मुझे लगता है शादी भारतीय महिलाओं के लिए, और भारतीय नहीं पूरे दक्षिण एशियाई मतलब साउथ एशियन कल्चर जो है उसके लिए ना, शादी एक ऐसा पड़ाव है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को सब्ज्यूम कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है आपको उसमें। Right. तो ऐसा होता है, खास करके जब बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब अब जो दोस्तों के बच्चे होने लगे हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब वो पूरा बच्चों में ही घुस गए हैं, जाते उनकी हैं। ज़िंदगी मतलब, तो ऐसा भी लगता है कि यार अब तो इनसे बात ही नहीं हो पाती। तो बट आई थिंक वो भी ज़िंदगी का एक, जैसा कि शिखा कह रही है, कि एक हिस्सा है, एक पड़ाव है, और सबके साथ हुआ है। एंड आई थिंक कि हम लोग मतलब जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम आपकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, आपका जो लड़कियों का जो ग्रुप है जिसके साथ आप बड़े हुए हो ना, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि वो आप, ऐसा नहीं है कि रोज़ बात होती है, ऐसा नहीं है कि डेली, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रहेंगे आपके साथ। मतलब आप जब अपने परिवार की चिकपिक से तंग आ गए हो, आप उनको वेंट कर सकते हो, आप अपने पति से परेशान हो, आप उन्हें बता सकते हो, आपकी सांस तंग कर रही है, आप बता सकते हो, अगर आपके लाइफ में दुख कुछ हो तो आप उनके साथ रो सकते हो। जस्ट सेइंग, तो ये है, डेफिनेटली है। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं बाय द वे, जिनको आजकल मैं बड़ी प्रेशियसली वो करती हूँ, क्योंकि अब हम उस कगार में भी है, आप अकेले सिंगल शादियों में जा रहे हो तो अकेले आप ही सिंगल हो। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं जो सिंगल है, जैसे ये दोनों भी हैं, और मेरी कुछ और भी, उनको मैंने बड़ा करीब के रखा है कि मुझे लग रहा है कि यार इनकी शादी होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। ये सेल्फिश ख्याल भी आता है मेरे मन में। एक्चुअली ये मेरे भी आता है। मेरे सिंगल फ्रेंड्स जो थोड़े बहुत बच्चे कुछ है, Yeah. मैं चाहती हूँ कि यार इनकी शादी ना मैं होगी तो single फिर रहे। हम I like- have this one friend Sinjini. I think if she gets married, I might die. Oh. Like I don't know what I'll do. Yeah, I You know have a Sinjini, anyway. guy friend, Rahul. I think if he gets married, I know what I'll do. Why don't you marry him? फिर वो दोस्त होते हैं जो याद दिलाते हैं Principal. कि Principal, guys. Principal. आप पूछिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Principal is ओके, here. नेक्स्ट मेरा एक छोटा सा रैपिड फायर है, हाँ, जो हम खेलेंगे अभी। पहला क्वेश्चन, आप चारों में से, मतलब मेहर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, चारों में से मूडी कौन था सेट पे? महर। 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 ओह, सेट पे टाइम से पहले कौन पहुंचता था ज्यादा? Swara. No. I need some more.
सकती बट स्वरा तो नेवर Never? I literally have video evidence. नेवर रबिश कितना लेट, मतलब लेट से लेट कितना लेट? सबसे लेट चारों में सबसे लेट स्वरा सॉरी झूठी है। शिखा आपका क्या टेक है? मैं ऑलवेज फर्स्ट। ओके कूल। सोशल मीडिया एडिक्टेड कौन है? स्वरा दैट्स ट्रू। चारों चारों That's नहीं नहीं no चारों brainer. चारों। No, she was she's all the time on like her phone. ओके कूल। सेट पे कौन सी कौन किसकी ज्यादा टांग खिंचाई करता था? मैं सब लोग मेरी खिंचाई करते हैं। बकरा आपको बनाते थे? हाँ। सीरियसली? हाँ। ये भी बीच बीच में देती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं पर है। ये इतनी गलेबल है ना, इतनी इनोसेंट है, इसको इतनी मुझे वो क्यूट समझ सी है ओके कि कुछ भी बोल रहे हैं ना, रियली हम लाइक नहीं यार क्या बोल रही है। ओके, मतलब आपने थोड़ा सा बुली किया है उसको? थोड़ा नहीं बुली नहीं है। इसने मुझे बुली किया है। हाँ, मैंने इसको इसने मुझे बुली और फैट शेम किया है। सिर्फ ये diet की बिलीव ही वजह नहीं से। हो सकता, सिर्फ पूजा diet ने स्वरा को इसने किया है। मुझे फैट शेम किया है। Fat and diet, her health. हाँ। She is important to us. इसने किया है मुझे। ओके, सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाला सीन कौन सा था फिल्म में? I think वही वाला। आपने ट्रेलर देखा है? यस। वो वाला। उसमें मैं माउंटेन पे हाँ, कुछ चिल्ला रही हूँ। यस यस। उसके बाद तुरंत जो सीन हुआ वो है भी ट्रेलर में है एक्चुअली, जब हम सब एक दूसरे को अपनी जिंदगी की बैठे सच्चाई होते बताते हैं। ओके ओके। ऐसा कौन सा किस्सा होगा जो अभी भी मच इजियर टू से करेक्ट सॉरी ऐसा कौन सा किस्सा होगा जो अभी भी शूटिंग के बाद आप अगर याद करिए तो बहुत हंसी आती, लोटपोट हो जाते बहुत सारे हैं। या रुको, बहुत रुको। सारे हैं। Like, फिर भी एक ऐसा just to कि think जो ऐसे about it, फट it's से a दिमाग में आ जाएगा ऐसा। Why do I feel it was the song? I don't know why. अरे बहुत सारे करके सोच रही है शिखा कौन सा है, Actually, there's so many. कौन सा बताना है वो सोच रही होगी शायद। हाँ भाई क्योंकि काफी सेंसर करने पड़ते हैं। लेट्स गो विद द सॉन्ग राइट नाउ, व्हाट द लक का सॉन्ग। सम ऑफ द रिहर्सल्स में बहुत मजा आया। कूल, उसने थोड़ा सेफर साइड जवाब दिया है। हम्म। कूल। इंडस्ट्री में से आप सबके 4 यार बेस्ट, 4 पिक करने 4 पड़ेंगे। यार इंडस्ट्री में से 4 यार। Industry में से? यस। चलो शुरू करो। हाँ, स्वरा। सोनम, हम्म। चिकू, थैंक गॉड and जस्ट लाइक कम टाइम लगा रही है। वीरे दी wedding. I do. I mean, I'm friends with everyone, but I think that these are the 2 people I Sonam speak and with the Chiku. most. I also Okay. end up chatting quite a bit with Richa and Okay. Huma, Zishan और अयूब और ओके, ये 4 से ज़्यादा हो गए। ओके, शिखा। सोहा एंड कुणाल, Okay. स्वरा, मिथिला पालकर, श्रेया पिलगांवकर, सुमित व्यास, मानवी, बहुत 40 सारे से हैं यार। बहुत। There are so many. 40 So यार। many. I barely have 2-3. ओके, पूजा I आपके? have only 3. हाँ। I'm a very friendly person, guys. I'm not a very Pooja. social person. Okay. But Jaideep, Who Elavat? yeah. Manoj sir. हम्म। I think these 2. I can't. Sharman, ओके, yeah. I think that's it. डन। शिखा, आप मराठी बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती है, ऐसा मैंने अभी सुना। और आपके Thanks a फ्रेंड्स lot. में अभी श्रिया Thank एंड you. वो मैंने सुने, तो आपका ऐसा मराठी कल्चर में भी मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, मराठी फ्रेंड्स ज़्यादा है? हाँ, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ तो मुझे Yes. मराठी आती है। मैंने आई नो मराठी, आई हैव रेड मराठी, आई हैव स्टडीड इन मराठी। मैंने एक्चुअली अभी एक वेब सीरीज भी की है मराठी में कॉल्ड शांतित क्रांति। Oh, यस, nice. शांतित क्रांति। प्लीज बघा, प्लीज खूप बघा। छान आहे, मराठी नाही येते, but सबटाइटल्स आहे। सो बिकॉज ऑफ दॅट मेरी मराठी बोलने में मैं थोड़ी तंग हूँ मैं उसमें, पण मला बोलायला आता जमतंय थोडं 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 थोडं। यस, चलो थैंक यू सो मच। Thank you. मज़ा आया बहुत इंटरव्यू करके। सो you. आई होप ऑडियंस को अपील करेंगे 16 सितंबर, सॉरी। जी थैंक यू दीपाली। दोस्तों, हमारी फिल्म जहाँ 4 यार 16 सितंबर को रिलीज हो रही है थिएटर्स में, प्लीज जाके देखें। आगे हम और क्या बोले, आप इन्होंने तो सब बोल दिया है। बस अपने फैमिली सहित, फ्रेंड सहित सबको लेकर सिर्फ मराठी। जाएं। मराठी। यार बहुत प्रेशर है ये। ऐसा पडपड माझा नाही film. आता। नाही जहाँ 4 यार आमची फिल्म आहे, प्लीज बघा। 16 सप्टेंबरला ही थिएटरमध्ये येणार।
तर प्लीज बघा. क्या बात है, प्लीज बघा. येस, थँक्यू सो मच अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू सो मच.